श्रीमती लक्ष्मी देवी ने कहा, हे अजेय परमेश्वर, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा तथा शिव आदि तथा समस्त सुर असुरगण कठोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त अन्य पर मैं अनुग्रह नहीं करती, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, क्योंकि मैं निरंतर आपको अपने हृदय में बसाए रहती हूँ। इसीलिए मैं भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर अनुग्रह नहीं करती। इस श्लोक में सौभाग्य की देवी लक्ष्मी स्पष्ट बताती हैं कि मैं किसी दूसरे भौतिकवादी व्यक्ति पर अनुग्रह नहीं करती। भले ही कोई भौतिकवादी व्यक्ति दूसरे भौतिकवादी व्यक्ति की दृष्टि में कितना ही ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, ऐसे ऐश्वर्य की दात्री स्वयं लक्ष्मी देवी नहीं होती, लेकिन सौभाग्य की देवी के भौतिक विस्तार रूप भगवती दुर्गा देवी होती हैं। जिन्हें भौतिक संपत्ति की अभिलाषा होती है, वे दुर्गा देवी की आराधना इस मंत्र से करते हैं। धनम देहि रूपम देहि रूपपति भाजम देहि। हे माता दुर्गे, मुझे धन बल यश पत्नी इत्यादि दें। देवी दुर्गा को प्रसन्न करके मनुष्य ऐसे वर प्राप्त कर सकता है, किंतु वे क्षणिक होने के कारण माया सुख अर्थात भ्रामक सुख ही प्रदान करने वाले होते हैं। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, माया सुखाया भरमुद्वहतो विमूढ़ाना। जो लोग भौतिक लाभों के लिए अत्यधिक परिश्रम करते हैं, वे विमूढ़ हैं, क्योंकि ऐसा सुख स्थायी नहीं होता। दूसरी ओर प्रहलाद महाराज तथा ध्रुव महाराज जैसे भक्त हैं, जिन्होंने अद्वितीय ऐश्वर्य प्राप्त किया, किंतु वह माया सुख नहीं था। जब किसी भक्त को अद्वितीय ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तो यह श्री नारायण के हृदय में वास करने वाली ऐश्वर्य की देवी का प्रत्यक्ष प्रदान होता है। देवी दुर्गा की स्तुति करके प्राप्त किया हुआ ऐश्वर्य क्षणिक होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7.23 में कहा गया है, अंतवत्तु फलम तेषाम तदा भवत्याल्पा मेधशाम। अल्प बुद्धि वाले प्राणी ही क्षणिक सुख की कामना करते हैं। हमें ज्ञात है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य ने अपने गुरु की संपत्ति का भोग करना चाहा, तो दयालु गुरु ने सहर्ष उसे ऐसा करने की अनुमति तो दे दी, किंतु विश्व भर में श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के उपदेश देने की अपनी शक्ति नहीं दी। उपदेश देने की यह विशिष्ट शक्ति केवल उस भक्त को दी जाती है जो अपने गुरु से किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं करता, वरना केवल गुरु सेवा ही करना चाहता है। दृष्टांत के रूप में असुर रावण की कथा सटीक होगी। यद्यपि रावण ने ऐश्वर्य की देवी सीता को भगवान श्री रामचंद्र के अधिकार से हरण कर लेना चाहा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने जिस सीता देवी का बलपूर्वक हरण किया, वह वास्तविकता सीता देवी न होकर माया रूप अथवा दुर्गा देवी थी। फलस्वरूप ऐश्वर्य की मूल देवी की कृपा प्राप्त करने के स्थान पर दुर्गा देवी की शक्ति से रावण सपरिवार विनष्ट हो गया। हे अच्युत, आपका कर कमल सभी वरदानों का स्रोत है, अतः आपके शुद्ध भक्त उसकी पूजा करते हैं और आप अत्यंत दयापूर्वक उनके सिरों पर अपना हाथ रखते हैं। मेरी भी यही कामना है कि आप मेरे मस्तक पर भी अपना हाथ रखें। यद्यपि आप पूर्व से ही अपने वक्षस्थल पर सुनहरे चिन्ह श्री लक्ष्म श्री वत्स रूप में मुझे धारण करते हैं, किंतु इस सम्मान को मैं मिथ्या प्रतिष्ठा की तरह मानती हूँ। आप अपनी वास्तविक दया भक्तों पर ही दिखाते हैं, मुझ पर नहीं। निसंदेह आप सर्वसमर्थ नियंता हैं। आपके उद्देश्य को भला कौन समझ सकता है। शास्त्रों में कई स्थानों पर श्री भगवान को वक्षस्थल में सतत वास करने वाली अपनी पत्नी की अपेक्षा भक्तों के प्रति अधिक दयालु दिखाया गया है। श्रीमद् भागवतम 11.14.15 में कहा गया है, न तथा मे प्रियतम आत्मयोर्नर न संकर न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं
कि उन्हें ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, सृजन के मूल कारण लक्ष्मी, यहाँ तक कि स्वयं की अपेक्षा उनके भक्त अधिक प्रिय हैं। श्रीमद् भागवतम 10:9-20 में अन्यत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नेमं बरिजो ना भवो ना श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यतत् प्राया विमुक्तितात। सबके मोक्षदाता परमेश्वर ब्रह्मा, शिव, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और अपने शरीर में वास करने वाली ऐश्वर्य की देवी की अपेक्षा गोपियों के प्रति अधिक दयालु दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम 10:47-60 का यह भी कहना है, गोपियों को श्री भगवान से वे सभी वर प्राप्त हुए जो ना तो लक्ष्मी को और ना स्वर्ग की परम सुंदरी नर्तकियों को प्राप्त हो सके। रास नृत्य में श्री भगवान ने परम भाग्यशाली गोपियों के कंधों पर अपना हाथ रखकर और प्रत्येक के साथ नृत्य करके परम अनुकंपा प्रदर्शित की। श्री भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने वाली गोपियों को की कोई बराबरी नहीं कर सकता। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गोपियां के चरण कमलों का अनुसरण किए बिना किसी को भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वास्तविक अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी वर्षों तक कठिन तपस्या करके भी गोपियों का सा अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकी। श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने इस बात की विवेचना बेकंठ भट्ट से श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 9:111-131 में की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यंकट भट्ट से पूछा, तुम्हारी महाराध्य देवी लक्ष्मी सदैव श्री नारायण के वक्षस्थल में विराजमान रहती हैं और निश्चित रूप से वे सृष्टि की सबसे पवित्र महिला हैं, किंतु मेरे प्रभु श्री कृष्ण एक गोप हैं जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। तो फिर वह कौन सा कारण है कि ऐसी प्रतिव्रता पत्नी मेरे प्रभु की संगिनी बनना चाहती हैं? मात्र भगवान श्री कृष्ण का संग लाभ उठाने के निमित्त श्री लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का समस्त दिव्य सुख छोड़ दिया और दीर्घ काल तक विधि विधानों तथा व्रतों का पालन करके असीम कठोर तप किया। व्यंकट भट्ट ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री नारायण एक ही हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं क्रीड़ा रूप होने के कारण अधिक मधुर हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के लिए अधिक मनोमोहक हैं। क्योंकि श्री कृष्ण तथा श्री नारायण दोनों एक ही पुरुष हैं, अतः श्री कृष्ण के साथ लक्ष्मी का मिलन उनके प्रति प्रत्य को नष्ट नहीं करता। यह अत्यंत कुतूहलपूर्ण है कि लक्ष्मी ने जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण से मिलाप करना चाहा। लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करने से उनका प्रति व्रत भंग नहीं होगा, वरना उन्हें रास नृत्य का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भोग करना चाहती थीं, तो इसमें क्या दोष है? आप इस बात पर क्यों उपहास कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं यह समझता हूँ कि लक्ष्मी में कोई दोष नहीं है, किंतु तो भी वे रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई। ऐसा प्रामाणिक शास्त्रों से प्रकट होता है। दंडकारण्य में वेदों के ज्ञानी जन भगवान श्री रामचंद्र से मिले और उनकी तपस्या के कारण उन्हें रास नृत्य में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। किंतु क्या तुम बता सकते हो कि ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी को यह सुअवसर क्यों नहीं प्राप्त हो सका? इस पर व्यंकट भट्ट ने उत्तर दिया, मैं एक तुच्छ जीव हूँ, अतः मैं इस घटना के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा ज्ञान सीमित है और मैं सदैव अशांत रहता हूँ। भला मैं परमेश्वर की लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ? उनकी लीलाएं लाखों सागरों से भी अगाध हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण में एक विशेष गुण है। वे अपने व्यक्तिगत माधुर्य प्रेम से सबके हृदयों को आकृष्ट कर लेते हैं। ब्रजलोक अथवा गोलोक वृंदावन के निवासियों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है, किंतु इस लोक के निवासी इस तथ्य से अपरिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। श्री कृष्ण के भगवान होने से अनभिज्ञ होने के कारण
नंद महाराज, यशोदा देवी तथा गोपियां जैसे वृंदावासी उन्हें अपने प्रिय पुत्र या प्रेमी के रूप में मानते हैं।